हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम लोगों ने जिस तरह से पिछले वीडियो में टेंस के बारे में चर्चा किया था और हम लोगों ने ये बात के बारे में भी बताया था कि किस तरह से हम लोग वोकेबलरी को, वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग प्रत्येक दिन वर्ड मीनिंग के साथ साथ ही इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमने पहले कहा था आप लोगों को कि टेंस के वीडियो को हम लोग जानेंगे। टेंस जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल्स तक के सारे टेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके सभी नियम, उसके सभी रूल्स को भी जानेंगे कि किस तरह से उसके बारे में हम लोग समझ पाएँ, किस तरह से बड़े टेंस के वाक्यों को आसानी से बना सकें। इसीलिए प्रतिदिन सबसे पहले हम लोगों को वर्ड मीनिंग जानना है। हर दिन 10 वर्ड मीनिंग आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इसके साथ साथ ही हम लोग प्रतिदिन टेंस टेंस खत्म करेंगे, फिर अगला वाला वॉइस, फिर नरेशन, क्वेश्चन टैग, सिंटैक्स, नाउन, प्रोनाउन करने का मतलब टोटल ग्रामर पोर्शन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें वर्ड मीनिंग है और एक बात जानिएगा कि ये सभी वर्ड मीनिंग वही वाला दिया जाएगा जो कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये जो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं, ये सभी वर्ड मीनिंग जो है एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वर्ड मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड मीनिंग है इसका अबेट, ABAT। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम होना या कम करना या घटाना। अबेट, ABAT, अबेट, अबेट मीन्स कम करना या घटाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है इसका अबेटियर, ABATTOIR, अबेटियर। अबेटियर का हिंदी होता है कसाई खाना। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसका वर्ड है, नाउन का है या वर्ब का है, एडवर्ब का है या प्रीपोजिशन का है। ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ड को याद करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला वाला जो वर्ड है यहाँ पर, ये वर्ब का वर्ड है, ये वर्ब का क्रिया का शब्द है। इसका मतलब होता है कम होना, अबेट। अबेटियर नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है कसाई खाना। नेक्स्ट वर्ड है अबोट, ABBOT, अबोट। अबोट नाउन का वर्ड है और इसका अर्थ होता है मठ का प्रमुख। मठ का जो प्रमुख होता है उसे अंग्रेजी में हम लोग अबोट कहते हैं, अबोट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन ये भी नाउन का वर्ड है। एब्रीविएशन, ABBREVIATION, एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त रूप या छोटा रूप होता है। जैसे कोई भी है वर्ड, उस वर्ड को हम लोग छोटा में कैसे लिखते हैं, वही इसको हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पली ग्रेसिया को शॉर्ट में EG लिख देते हैं, एटसेट्रा को शॉर्ट में ETC लिख देते हैं, डॉक्टर जो होता है उसको शॉर्ट में DR लिखते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के जो शॉर्ट होते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं इसमें एब्रीविएशन, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त रूप होगा। नेक्स्ट वर्ड है इसका एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट जो है वर्ब का शब्द है और इसका अर्थ होता है अपना पद छोड़ देना या अपना पद का त्याग करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर एब्डिकेशन, ABDICATION, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का अर्थ होता है अपना पद या अधिकार, अपना अधिकार का क्या करना, त्याग कर देना। तो ये भी नाउन का वर्ड है, ये इसका अर्थ होता है एब्डिकेशन का। नेक्स्ट वर्ड देखिए अबर्शन, अबर्शन ये नाउन का वर्ड है, ABERRATION, अबर्शन। अबर्शन का हिंदी होता है असामान्यता, असामान्यता, एबनॉर्मेलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसका देखिए एवल्यूशन है, ABLUTION, एवल्यूशन। एवल्यूशन जो नाउन का वर्ड है, इसका अर्थ होता है हाथ या शरीर को धोना या साफ करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एबनिगेट है, एबनिगेट ये वर्ब का वर्ड है, क्रिया का शब्द है ये भी। एबनिकेट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना होता है, ABNEGATE, एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अबोलिश, ABOLISH, ये भी वर्ब का वर्ड है अबोलिश, ABOLISH। एबोलिश मतलब होता है किसी रीति रिवाज का अंत करना या इसको समाप्त करना होता है। इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, इराडिकेट भी आता है, ERADICAT, इराडिकेट। इराडिकेट मतलब भी होता है उन्मूलन करना या किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। इस प्रकार की ये 10 वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टेंस को जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे हम लोग टेंस भी पढ़ेंगे।
चलिए देखिए, इसमें हम लोग जो टेंस के बारे में बोले थे, तो सिंपली सबसे पहले ये समझना है कि देखिए, जो टेंस होता है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जिसमें आज हम लोग जो है इंडेफिनिट के बारे में यानी सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे चारों, फिर पास्ट के चारों भेद पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर के चारों भेद पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के चारों भेद में जो सबसे पहला वाला होता है टेंस, वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले आप लोग ये जानिए कि जो टेंस होता है उसका सबसे बेसिक स्तर का हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं। ये जब पढ़ेंगे इसमें पहचान को भी जानना जरूरी है, हालांकि पहचान ही पर्याप्त नहीं है। पहचान के अलावे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कुछ ऐसे भी एडवांस लेवल के ऐसे ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको पहचान काम नहीं आता है। वहां पर आपको पता करना पड़ेगा ये आखिर ये किस रूल के आधार पर ये बना है, लेकिन उसको भी बनाएंगे किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन जो सबसे पहला वाला है रूल यही कहता है कि किस तरह से हम लोग सिंपल वाक्यों को बनाते हैं, उसके लिए पहचान आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले पहचान को जानिए, और पहचान को जानने के आधार पर ही उसके स्ट्रक्चर्स को जानना भी बहुत आवश्यक होता है। और स्ट्रक्चर्स को जानने के बाद कुछ उदाहरण को समझेंगे। कोई भी अगर उदाहरण होगा तो उस उदाहरण को इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसका डेफिनेशन जानिए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसे इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में सरल वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द सिंपली मेंशंस एंड एक्शन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी क्रिया का वह रूप जो सामान्य से सामान्य तरीके का जो वाक्यों को बताता है कि वह किस तरह से इसका जो है कार्य हो रहा है, उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसमें इसका समझिएगा, इसका पहचान थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना पहचान को जाने बगैर हम लोग अच्छे से बना भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बहुत पहचान को समझिए, जब इसको बढ़िया से बनाएंगे तो अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा एडवांस टेंस का रूल और रेगुलेशंस। समझिए, कहता है इसमें कि हिंदी वाक्यों की जो मुख्य क्रिया होती है, इसका जो मेन वर्ब होता है किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य यदि होगा उस वाक्य का जो मुख्य क्रिया होता है, उस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में लगा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हैं। ऐसा अगर लगा मिले तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि आपको यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है। इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ लगा रहेगा। इसको समझेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। इसका स्ट्रक्चर भी जानना होगा। देखिए, कोई भी दुनिया का वाक्य हो उसको हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं, जिसको वर्गीकृत किया गया है। जिससे पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा नाम यस नो क्वेश्चन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी से हम लोग प्रश्न करते हैं यानी कि इंट्रोगेशन करते हैं, उसका उत्तर में या तो यस आता है या नो आता है। इसी के आधार पर यह फैसला लिया गया कि इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका यस नो क्वेश्चन भी दिया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, यस नो नेगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन, ये 6 तरीके का जो सेंटेंस किसी प्रकार का कोई भी सामान्य सा या किसी प्रकार का वाक्य हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो 6 तरीके से हम लोग बना पाएंगे। इसी के आधार पर स्ट्रक्चर्स को भी सजाया गया है। इन स्ट्रक्चर्स को ये 6 तरीके के वाक्यों पर रचना होगा और उसको समझना होगा, उसको याद रखना होगा, ताकि हम लोग वाक्य को भी इसी स्ट्रक्चर्स पर अच्छे से बैठा सकें, बना सकें। पहला देखिए, इसका अफर्मेटिव है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। इसका निगेटिव देखिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका निगेटिव में बस थोड़ा सा काम क्या करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, जबकि
अगर आप निगेटिव सेंटेंस में देखें तो इसके साथ साथ निगेटिव का यूज हो रहा है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो रहा है, जो डू और डज ले रहा है। डू और डज के बाद निगेटिव का यानी नोट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर V1 और V5 था, जबकि यहाँ पर V1 ही होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या था, V1 और V5 दोनों का यूज हो रहा है। तो कहाँ पर V1 का यूज होता है, कहाँ पर V5 का यूज होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, अर्थात ही, सी, इट या दुनिया का कोई भी नाम हो जो सिंगल हो, उसके साथ में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि V5 अपने आप में सिंगुलर होता है, जबकि V1 अपने आप में प्लुरल होता है। यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाम अगर हो, उसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, तो V1 का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से डज का भी प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में और डू का प्रयोग उसके अलावा छोड़ करके आई, वी, यू, दे में करते हैं। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बन जाएगा। अगर यस नो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर यही वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा, इसका सेंस देगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर यस नो नेगेटिव की बात करें तो डू और डज होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर नोट का प्रयोग करेंगे, V1 का करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क होगा। अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर नोट का प्रयोग हम लोग यहाँ से अगर पहले करना चाहें तो एब्रीविएशन के रूप में डोंट या डजंट करेंगे, तब जा करके सब्जेक्ट रख सकते हैं। अदरवाइज आपको सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखना है। अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है तो पहले रखिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यूज करना होगा डोंट या डजंट करना होगा, अदरवाइज आपको ऐसे सब्जेक्ट के बाद नहीं करना है। बाकी इसका इस प्रकार से बनेगा। WH क्वेश्चन में क्या करना है, तो WH के फैमिली जितने भी वाट, वेयर, व्हेन, हु है ना, वेयर, हुज, ये सब वर्ड को जो है जोड़ देते हैं यस नो के साथ, ये अपना WH वर्ड तैयार हो जाता है। बहुत आसान है। जैसे यहाँ देखिए कि WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड हो जाएगा और यस नो क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए रख दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप यहाँ देखें WH निगेटिव क्वेश्चन में तो WH वर्ड दिया गया है और यहाँ पर यस नो नेगेटिव क्वेश्चन को उठा करके रख दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये सिंपल है। इन सभी वाक्यों को यदि आप जानेंगे तो फिर वॉइस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यदि आप अगर इस स्ट्रक्चर्स को कमांड करते हैं तो वॉइस का एक भी स्ट्रक्चर्स आपसे मिस नहीं होगा, इस बात का गारंटी हम देते हैं। शर्त यह है कि आपको याद रखना होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टेंस का, तब जाकर के आप वॉइस के स्ट्रक्चर्स को भी कमांड करेंगे और उनके वाक्यों को भी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी के आधार पर कुछ उदाहरण हो जाए। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सॉरी पढ़ता हूँ दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कहा गया था, पहचान में ता है, ती है दिया हुआ है, ते है, ती हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर है ताहू मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो ये हो जाएगा आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश हो जाएगा अपना। यहाँ पर देखिए वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है कौन, वह जाता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ V1 नहीं V5 का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर देखिए ये WH क्वेश्चन का वाक्य हो गया। WH क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहाँ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, ये सभी शब्द आपका बीच में मिलेगा। तो आप समझ पाइएगा ये WH का वर्ड है, WH का सेंटेंस है। तो यहाँ पर है कहाँ का अंग्रेजी पर आपको रखना है, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर, तो ये आपका हो जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो, इसका अंग्रेजी क्या होगा, वेयर डू यू लिव हो जाएगा। अगला देखिए आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी है क्यों, यहाँ भी आपका क्या है कीवर्ड, क्या समझिए, तो ये WH का वाक्य है। तो WH में क्या करेंगे क्यों का, तो देंगे वाई डू यू, यहाँ हो जाएगा रीड, वाई डू यू रीड हो जाएगा। यह वह पटना में नहीं रहता है, तो वह का ये देखिए निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ही डज नॉट
लिव इन पटना। ही डज नॉट लिव इन पटना, वह पटना में नहीं रहता है। इसी तरह से देखिए हम लोगों ने आज सिंपल से वाक्यों को बनाने का प्रयास किया है। तो उदाहरण आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारी किताबों में आप जाकर के देखिए, वहां पे जितना भी मिलेगा वाक्य आप उसको सिंपली वाला में बना लीजिएगा। इससे आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें एडवांस लेवल का जितने भी आपको वाक्य मिलेंगे या जितने भी रूल्स मिलेंगे वो सभी अगले वाले वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद।